So they are asking this question in electrical and communication. Okay, one student Arpit, he is from Madhya Pradesh, and he is also asking the same question, and he is also has written Sweta, and also she has also written that please explain the application of this topic. Okay, no problem. So I will explain you, and the question they have asked: X is a random variable with uniform density function. Okay, with uniform density function in the interval minus to 10. This is the closed interval for y is equal to 2x minus 6. The conditional probability P, probability of y is less than equal to 7 oblique x is greater than equal to 5 is, he is asking. So at first I will explain the uniform density function. Okay, over the interval AB. So I am writing here your f of x is equal to 1 upon b minus a, and 0 is less than x is less than b. This is okay, and else. Okay, uniform density function over the interval a, and semi closed interval. Okay, that is the semi closed interval. Okay, so this is equal to this. So if you will draw this graph, then the graph it will be like this. This is the x-axis, this is y, and this is 0, and then okay, and this is a, and this is b. So this value it is 1 upon b minus a. 1 upon b minus a. Okay, this value. Okay, so on the x-axis the value is 1 upon b minus a. So that is the graph of this function. Okay, so I will explain you, and because many students they have asked what is the application. Okay, so if you अगर आप ऐसे पढ़ रहे हैं कि इसका एप्लीकेशन क्या है, तो आप एग्जाम में कभी भूलेंगे नहीं. ठीक, एग्जामिनर क्या करता है, ही इज ओनली चेंजिंग द इंटरवल, ही इज चेंजिंग द फंक्शन, बट द वे द मेथड इज सेम. ठीक है, तो देखो यहां क्वेश्चन क्या है. सो द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज द कांस्टेंट. आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या है, कांस्टेंट है. दिस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कुड बी अप्लाइड इन द केस ऑफ मेजरमेंट टेक्निक दैट कैन बी डिटेक्ट ए फिश इन ए लेक. आपका माना कोई लेक है, उसके अंदर एक फिश है. ठीक हो गया फिर. बट विच प्रोवाइड नो इंफॉर्मेशन अबाउट द डेप्थ डी. अगर आपका एक फिश आपका पानी के अंदर है, ठीक हो गया फिर, इससे हमको पानी की डेप्थ मालूम नहीं चलेगी. इट इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, बट टुडे आई विल एक्सप्लेन समथिंग. ओके, बट द फिश कुड बी एनी डेप्थ विद इक्वल प्रोबेबिलिटी फ्रॉम इट्स सरफेस. डी इज इक्वल टू हमारा डेप्थ है, इज इक्वल टू हमने डी मिनिमम मान लिया, और डी इज इक्वल टू डी मैक्स मान लिया. डी इज इक्वल टू डी मिनिमम मान लिया, एंड डी इज इक्वल टू डी मैक्स मान लिया. ठीक है, तो आपका हमने क्या किया इसके बाद, द यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कैन बी डिफाइंड ओनली व्हेन द रेंज इज फाइनाइट. अगर आपका रेंज फाइनाइट होगा तभी हम इसको निकाल सकते हैं, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल. So the uniform probability density function is a good idealization of limiting case of measurement. Is a good idealization of limiting case of a measurement providing no useful information. अगर आपके पास कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं है, उस कंडीशन में भी हम इससे कुछ रिजल्ट निकाल सकते हैं, हम आइडिया एक अच्छा निकाल सकते हैं. एंड सो अब यहां पर आइडिया क्या मालूम चलेगा. देखो अब यहां पर क्या मालूम चलेगा, हियर इन दिस क्वेश्चन. अब हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको. देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, एक लाइन का भी क्वेश्चन नहीं है. देखो हमने क्या बताया आपको, पहला प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज इक्वल टू 1 अपॉन बी माइनस ए. यहां पर हमने क्या लिखा था, डी मिनिमम डी मैक्स, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, डी मैक्स जो डेप्थ है उसमें से डी मिनिमम डेप्थ अगर आप लेस कर देंगे तो आपको डेप्थ मालूम चल जाएगी. ठीक है, अगर आपने मैक्स डेप्थ अगर आपको पता है और मिनिमम डेप्थ पता है फिश का, ठीक है, तो अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको डेप्थ मालूम चल जाएगा.
ठीक है, तो वही देखो हम यहां कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन 1/b-a। तो देखो b-a का मतलब क्या है, ये आपका क्या है, क्लोज इंटरवल है, दिस इज योर क्लोज इंटरवल, ओके, दैट इज द मैक्स वैल्यू, दैट इज द मिनिमम वैल्यू इन योर इंटरवल, ओके, इट मींस दैट दिस इज द मैक्स डेप्थ एंड दिस इज द मिनिमम डेप्थ जो हम यहां बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, इज इक्वल टू 1/10 माइनस 2 इज इक्वल टू 1/12। देखो हमने इसके बाद इसका ग्राफ ये बनाया है, तो सेम ग्राफ आई विल ऑल्सो ड्रॉ हियर। इंटरवल आपका क्या है, -2 से 10 तक है, आपका ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये आपका 0 है, तो ये आपका ये -1 होगा और आपका ये -2 होगा और ये आपका 10 होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, व्हाट वी हैव डन, after then we have draw something, okay, what is this, this is this 1/12, तो आपका 1/12 क्या है, this is 1/b-a, same we have draw here, ठीक है। अब आपका देखो क्वेश्चन क्या पूछा है इसने, फॉर y इज इक्वल टू 2x-6 द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, आपको ये कुछ बोल रहा है समथिंग, तो x इज इक्वल टू 5 है पहला, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो यहां पर आपका कहीं पर x इज इक्वल टू 5 है, तो आपकी लाइन क्या होगी, दिस, ओके, ग्रेटर देन बोल रहा है यानी कि इससे आगे को। नाउ अगर आपका y इज इक्वल टू, अगर आपका y इज इक्वल टू 7 होता है, सपोज योर y इज इक्वल टू 2x-6, y इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू 2x-6, 7 प्लस 6 इज इक्वल टू 2x, 13/2 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 6.5, y इज ग्रेटर देन 7 यानी कि y इज ग्रेटर देन 6.5 जो भी है तुम्हारा, सो दिस इज योर 6.5 इज हियर, ओके। इन दिस कंडीशन यू हैव गॉट वन इंटरवल, आपको एक इंटरवल टाइप का कुछ मिल गया है समथिंग, यानी कि आपको निकालना कहां है वैल्यू, यहां से यहां तक, x इज इक्वल टू 5 टू x इज इक्वल टू 6.5। तो यहां पर क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात कही है एक, ठीक है, हमने ये तो निकाल लिया। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, अगर मैं आपको लेक्चर में जाऊं, मैंने बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में भी, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो होगी DITIONL, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B, ठीक है, ऑलरेडी वी हैव एक्सप्लेन, ठीक है, ये बराबर क्या होगा आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B, ठीक है, ये होगा, ठीक हो गया। फिर यहां पर क्या होगा, व्हाट विल यू राइट हियर, ओके, यहां पर क्या होगा, देखो व्हाट ही इज आस्किंग, दिस ही इज आस्किंग, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ y is less than x is oblique x is greater than equal to 5 is equal to, क्या हो जाएगा आपका, जब आपका y is less than है तब आपका क्या है, then your आपका जो वैल्यू है कहां से कहां तक है, 5 से 6.5 तक, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज आपका क्या है, सॉरी वी हैव रिटन समथिंग, 5 इज लेस देन x, ठीक है, ये तो है आपका 5 इज लेस देन इक्वल टू x, और आपका ये क्या है, लेस देन इक्वल टू 6.5 यानी कि 13.2 है, ये तो है, y इज लेस देन 7 यानी कि 5 इज लेस देन x इज लेस देन 13/2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, ठीक है, ये बराबर क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल, आपका ये वाला रेक्टेंगल, लेट सपोज दिस इज ABCD, ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका C है और आपका D है, ठीक है, और हमने मान लिया आपका जो E है वो ये है और आपका F ये है, ठीक है, ये हमने मान लिया, सपोज दिस, सो योर एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ABCD एंड अपॉन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा, आपका AEFD, ठीक है, या आप बोल सकते हैं ABDEF, ABDEF जो भी है बोल सकते हैं आप, कुछ बोलो, या तो AE जो भी है तुम्हारा पूरा हो गया तुम्हारा, ठीक है, दिस AE और DF जो भी है तुम्हारा, ये आ गया, ठीक है, ये पूरा समथिंग इतना। नाउ आपको ये रखना है वैल्यू, यहां पर आंसर आ गया आपका। सो नाउ देखो हमने कितनी जल्दी सॉल्व कर लिया क्वेश्चन को, एंड वी हैव ऑल्सो रिटन द, आई विल इरेज इट, द मीनिंग ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ दिस टॉपिक, ऑलरेडी वी हैव एक्सप्लेन। देखो एप्लीकेशन से पढ़ोगे तो जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, मैंने देखा है मेनी स्टूडेंट्स दे फॉरगेट, इन लोगों को
प्रॉब्लम्स होती है भूलने की, तो आपको क्या करना चाहिए, एक लॉजिक बनाना चाहिए, नॉट टू फॉरगेट। ठीक है, तो हमने क्या किया, देखो आपका पहला क्या है 1/12, तो पूरा ऊपर का है, तो इज इक्वल टू 1/12 एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो आपका एक तो 1/12 तो ये हो गया। ठीक है, और आपका ये डिफरेंस कितना है 6.5 माइनस 5 इज इक्वल टू 1.5। ओके, ये आपका क्या हो गया इंटू 1.5 अपॉन आपका नीचे वाले का दिस बॉक्स इज, ये लेंथ कितनी है तुम्हारा x इज इक्वल टू, अगर आपका टोटल यहां से यहां तक का टोटल आपका 12 है, तो अगर 5 ये आपका 5 है तो क्या हो जाएगा आपका, ये 5, ये पूरा 10 है तुम्हारा, 5 यहां तक है तो 5 यहां तक रहेगा, यानी कि ये कितना है 5 है आपका, यानी कि 5 इंटू 1/12 यहां भी रहेगा, 1/12 कैंसिल, सो दिस इज 1.5/5, सो दिस इज 15/50। ठीक है, सॉल्व करो, 5 1 5 0, 5 3 15, इट मीन 0.3 आंसर। ठीक है, वेरी वेरी सिंपल। ओके, तो क्वेश्चंस जो है बहुत आसान होते हैं। एट फर्स्ट यू मस्ट नो द लॉजिक। ओके, द सेकेंड स्टूडेंट, ओके, एंड सी इज आस्किंग, देखो क्लास लगातार आपका 8 आवर्स की है, मैं 8 घंटे तक लगातार क्लास आपको दे रहा हूं। ओके, और मैं आपको प्रूव करूंगा कि क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, ये गारंटी मेरी है। अगर आप रेगुलर पूरा क्लास अटेंड करते हैं, और इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, नो नीड टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, यू मस्ट रिसर्च ऑन द प्रॉब्लम्स। सो ऑलरेडी मैंने बहुत सारे लेक्चर्स हमने डाले हुए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस जो हमें आ रहे हैं तुम्हारा, ठीक है, इसके बाद जो मेरे से क्वेश्चंस स्टूडेंट ने पूछे हैं, दे आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द डिफरेंशियल इक्वेशन, द इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट ऑल्सो। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं हम लोग। सेम हमने पेज खोला हुआ है, तो यहाँ पर से 3 स्टूडेंट और हैं, दे आर आस्किंग द डिफरेंशियल इक्वेशन, प्लीज टॉक अबाउट द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सुजाता एंड कुमुद, ओके, एंड अरविंद। ओके, 3 स्टूडेंट्स, they are from the same Madhya Pradesh. Okay, they are asked Jabalpur. Okay, they are asking the questions, the differential equation. So we will discuss on the problems